हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि महामैराथन चल रही है हमारी कंप्यूटर क्वेश्चंस को लेकर, तो आज फिर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट कोड 2021 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है एस एम पी एस फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस की। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब हम देखें कि आखिरकार होता कैसा है। तो यह हमारे सीपीयू में लगा रहता है। हमारा जो सीपीयू होता है उसके पीछे जो फैन होता है वहां पर लगा होता है। अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये फैन होता है, एसएमपीएस ये कहलाता है, जो पावर सप्लाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पहुंचाता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि इस प्रकार का एसएमपीएस होता है। इसका फिर से फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करें कि एसएमपीएस जो है, जो अभी ये शॉर्ट नेम है, कंप्यूटर की भाषा में इनको कहा क्या जाता है शॉर्ट नेम को। तो शॉर्ट नेम को कहा जाता है एंक्रोनेम्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब जो लोएस्ट लैंग्वेज होती है हमारे कंप्यूटर के लिए जो रहती है वह होती है मशीन लैंग्वेज। अब इसका प्रैक्टिकल देखिए स्टूडेंट, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो लोएस्ट हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वह होती है मशीन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वह है अनवांटेड रिपीटेशंस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नो एज, मतलब जो ईमेल के द्वारा अनवांटेड जो हमने कभी यूज ही नहीं करा और अनावश्यक अवांछित हमारे इस पर मैसेज आते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो ईमेल पर जो भी हमारे ऐसे अनावश्यक मैसेज वगैरह आते हैं और रिपीटेशन उनका बार बार होता है, हम उन्हें स्पैम कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी ईमेल आईडी पर बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं जिनको आप नहीं चाहते फिर भी आते रहते हैं, तो वह सारे स्पैम के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, द एडवांटेज ऑफ डी रैम। हम सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए डी रैम होती क्या है। तो डी रैम होती है हमारी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हमारी, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं रैम का, तो वह कहलाती है हमारी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके एडवांटेज क्या है तो हम फर्स्ट पढ़ें अगर यहाँ पर कि इट इज चीपर देन एस रैम, बिल्कुल सस्ती होती है यह स्टैटिक रैम की अपेक्षा में डायनामिक रैम सस्ती होती है। उसके बाद इट कैन स्टोर मोर देन दैट ऑफ एस रैम, बिल्कुल सही बात है, डी रैम ज्यादा स्टोर करती है स्टैटिक रैम की अपेक्षा में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड है ऑप्शन, इट इज फास्टर देन एस रैम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस रैम से फास्टर डी रैम नहीं होती है, इससे कम ही होता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा बोथ ए एंड बी, मतलब पहला और दूसरा इसके लिए सही होता है। क्वेश्चन फिफ्थ की हम बात करें, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट जब हमारा मिलता है। तो देखिए अब जो हमारी हार्ड डिस्क आने लगी है 1 टेराबाइट की आने लगी है, और 1 टेराबाइट कितने जीबी से बनता है तो वह 1024 जीबी जब हमारे मिलते हैं तो उससे हमारी 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट और टू लार्जर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो डाटा की फॉर्म्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट से हमें लार्जर के रूप में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन है कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड्स, डाटाबेस, फाइल्स। देखिए सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी वह होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद हमारा क्या बनता है, कैरेक्टर जब मिलते हैं तो उससे हमारा फील्ड बनता है, फील्ड से हमारा यहाँ पर क्या बनता है, फिर यहाँ पर रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्ड के बाद में हमारी फाइल, और फाइल से हमारा डाटाबेस का निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी। पहले सबसे छोटा रहता है कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड के बाद फाइल, और फाइल के बाद में हमारा एक डाटाबेस का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कैरेक्टर, फील्ड और रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस से इसका निर्माण होता है लोएस्ट हमारा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कैन प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी लेटर परफेक्ट प्रिंटिंग। तो देखिए सबसे पहले तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे आपने अभी देखे हो कि टिक 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 आवाज करते हैं, या उसमें हम कहें कि एक प्रकार का लोहे का हथौड़ा लगा होता है
और स्याही उस पर रहती है रिबन पर, उससे उस पर प्रिंटिंग आती है। यह प्रिंटर आपको अधिकांश गैस एजेंसीज पर मिल जाएंगे या पुराने आपके गवर्नमेंट ऑफिसों में या रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलते हैं, जो टिक टिक करते हुए प्रिंटिंग करते हैं। वह कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं हमारे जो आवाज कम करते हैं, और लेजर प्रिंटर वह कहलाते हैं। तो जो हाई क्वालिटी जो देता है प्रिंटर वह होता है हमारा लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है लेजर प्रिंटर। क्यों? क्योंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर या इलेक्ट्रॉन स्टैटिक प्रिंटर यह सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, और जो लेजर प्रिंटर है यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी इमेज देखना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको इमेज भी इसकी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं वह हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, जो आवाज करते हैं। और इस प्रकार का जो प्रिंटर होता है वह हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो पहले कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे उन्होंने देखा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इमेज में आप देख सकते हो, चाहे तो इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 8th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स इज इंटीरियरली डिपेंडेंट फॉर ऑल इट्स कैपेबिलिटीज ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू विच इट इज कनेक्टेड। तो इसका सही जो आंसर है वह है डम्ब टर्मिनल। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है इसका जो है वह है डम्ब टर्मिनल। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, ये कि एक थ्योरिकल क्वेश्चन के रूप में है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन यूज टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड टू पेस्ट इट इन आ डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है, और यहाँ पर भी हमें बताना है कि पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपको पता है कि Ctrl+C हमारा कोई भी हम कैरेक्टर को कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C क्लिक करके, और Ctrl+V को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उससे हमारा पेस्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह Ctrl+C एंड Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग आ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, जो हमारा हम कहें कि यह सब कहां पर होता है कि क्रिएटिंग, एडिटिंग हम कर सकते, फॉर्मेटिंग कर सकते, स्टोरिंग कर सकते, रिट्रीविंग और प्रिंटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। तो इसको जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं तो वह हमारी कहलाती है वर्ड प्रोसेसिंग हमारी कहलाती है। जब भी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो वह वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर नो एज, मतलब किसके रूप में जाने जाते हैं? तो यह फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड फाइल में तो देखिए हमारे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये सब देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसमें साइड पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स के नाम से भी होता है, इसी को हम फॉन्ट इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट के अंतर्गत जो डायलॉग बॉक्स है इसमें इफेक्ट्स जो हमने देखा, यहाँ पर ही आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉन्ट इफेक्ट्स ये हमारे कहलाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जो फॉन्ट इफेक्ट्स है उसके अंतर्गत हमारी सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर कहलाते हैं। इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप होता क्या है? तो पहले तो इसका आंसर हम बता दें आपको कि इसके लिए अधिकतम आप लाइनें ले सकते हैं 10, ठीक है ना। अब 10 आप जब ले सकते हैं तो ड्रॉप कैप कहलाता क्या है? ड्रॉप कैप तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में आपको देखिए यहाँ पर ड्रॉप कैप नाम से ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लेटर यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, बाकी की लाइन आपको छोटी दिख रही है। आपने अखबार में देखा हो कि पहला वर्ड बहुत बड़ा होता है, उसके बाद की लाइन बहुत छोटी होती है। वो क्यों होती है? ताकि आपका वहां पर आपका ध्यान जा सके, आपका आकर्षण वहां तक पहुंच सके, उसके लिए ड्रॉप कैप होता है। अगर हम बात करें इसकी लाइनों की जैसे की जा रही है तो देखिए यहाँ पर अगर ये हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया लाइन्स टू ड्रॉप, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए 10 लाइनों तक ये एक्सेप्ट करता है। तो जो इसका सही आंसर है वह है 10। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टर्म्ड एज
तो वह देखिए जो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है, वह होता है हमारा असेंबलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रोम रैम सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। तो देखिए इसके लिए रैम रोम हमारी जो भी लगती है सीपीयू में वह हमारी मदरबोर्ड पर लगती है। अब मदरबोर्ड होता कैसा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो सीपीयू में इतने प्रकार की इसमें चिप वगैरह लगती हैं वह इस प्रकार के मदरबोर्ड पर लगी होती हैं। यदि आपके पास सीपीयू है तो आप उसको खोल कर देख सकते हैं, आपको मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। लैपटॉप है तो उसको खोलकर मत देखिए, क्योंकि अगर आपने अपने लैपटॉप को खोल दिया तो हो सकता है कि फिर आप पर अच्छे से उसको सेट करते ना बने और आपका लैपटॉप खराब हो जाए। लेकिन सीपीयू में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, उसका कवर जैसे ही हटा के देखेंगे आप सीपीयू का, तो एक पार्ट आप हटाएंगे तो उससे आपको मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड्स डॉक्यूमेंट। तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .docx, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद इंटरनेट्स इंटीरियर डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय। तो देखिए इंटरनेट जो है उसको जो यहाँ पर डेवलप किया गया है वह अर्पानेट के द्वारा डेवलप किया गया है। यह अमेरिका की डिफेंस एजेंसी द्वारा इसको बनाया गया था। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है एडवांस रिसर्च प्रोसीजर होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म अपना नेट पर आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, .net डोमेन्स इज यूज्ड फॉर। तो देखिए जो .net होता है डोमेन नेम वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। डोमेन नेम तो आप समझते होंगे स्टूडेंट्स, जैसे किसी भी वेबसाइट के आगे बाद में डॉट के बाद डोमेन नेम का यूज होता है, जिससे उस वेबसाइट में क्या वर्क होता है ये पता चल सकता है। जैसे जब हम देखते हैं कि .com जब हम लगाते हैं तो ये हमारा इससे कहलाता है कि जो वेबसाइट है यह कॉमर्शियल वेबसाइट है। .in होता है in, तो उससे समझ में आता है कि यह इंडिया की वेबसाइट है। .edu होता है तो यह एजुकेशनल वेबसाइट है। इस प्रकार से सब कुछ पता चलता है। तो स्टूडेंट्स ये डोमेन नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अन आईपी एड्रेस इज अ। तो देखिए जो आईपी एड्रेस होता है वह यहाँ पर इसका हम अगर आंसर इसका देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको आप देखिए पहले पढ़िए, बाइनरी नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर। देखिए बिल्कुल बाइनरी नंबर जो आईपी एड्रेस का होता है यह हमारे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है। आल्सो आइडेंटिफाइज अदर डिवाइस ऑन टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। और आईपी नेटवर्क, तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सही हैं, बोथ ऑफ अबव, मतलब दोनों के दोनों ही सही हैं, क्योंकि यह आइडेंटिफाई एक विशेष कंप्यूटर को करता है और हमारे ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए भी यहाँ पर ये हमें बताता है इस डिवाइस के बारे में। तो ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, क्रोम एक ब्राउजर है, ओपरा मिनी एक ब्राउजर है और ड्रोपल जो है यह एक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर कहलाता क्या है, तो हमारे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वह हमारा ब्राउजर कहलाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर देखेंगे आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स आपको देखने को मिल रहा है और गूगल क्रोम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपी स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के यह थे 20 क्वेश्चंस जिनको आप देख सकते हैं, इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके साथ मैं आज आपको ये वीडियो में एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स सीपीसीटी कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीपीसीटी कर रहे हैं या कोड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कुछ इस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से पीडीएफ भी प्रदान की जा रही है। अगर आप चाहें तो उनको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इनमें है क्या आखिरकार, तो यहाँ पर मैं आपको एक पीडीएफ ओपन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पीडीएफ होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से नोट्स सीपीसीटी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। सीपीसीटी में जो तक अभी तक फुल फॉर्म आ चुके हैं
हमारे या कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक आए हैं उन पर मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज यहाँ पर पेपर तैयार किए हैं, नोट्स तैयार किए हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। ये तो था हमारा कि आप अगर देखेंगे तो यह आपको क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, इनको टॉपिक वाइज डिवाइडेशन इनका किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इनकी आपको थ्योरी मिल सके तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स की, देखिए पहले तो हमें यहाँ पर फुल फॉर्म डालना है, तो हम पहले तो यहाँ पर फुल फॉर्म डाल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा पासवर्ड से ही यह पीडीएफ ओपन होने वाली है। तो जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं तो देखिए अभी एंक्रोनेम, अभी आपको 2 एंक्रोनेम देखने को मिले, एसएमपीएस का फुल फॉर्म और आईपी का फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ए से जेड तक की आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है। यह पीडीएफ ऐसे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप इनको नोट्स को परचेस करेंगे। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि प्रिंटर की, तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रिंटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड तो सबसे पहले डालना होता है। जो स्टूडेंट्स ये नोट्स परचेस करेंगे उसका पासवर्ड होगा कैपिटल में सक्सेस विथ यू। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सभी थ्योरिकल एक एक चीज सिखाई गई है। अभी जैसे हम प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंटर के सभी प्रकार बताए गए हैं, प्रिंटर में इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, हर एक प्रिंटर के बारे में बेसिक जानकारी विथ इमेज के माध्यम से यहाँ पर नोट्स में दी गई है, आपको एक एक चीज समझाई गई है। तो इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं हमारे नोट्स को। अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप कोर्ट की भी कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एडवांस आप सब कुछ पढ़ सकें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जैसे हम वायरस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम वायरस की ही यहाँ पर पीडीएफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने बहुत अच्छे नोट्स क्रिएट करे हैं और आप अगर इनको परचेस करते हैं तो आपको पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए वायरस की हमारी पीडीएफ है, इसमें आपको थ्योरिकल इतना कुछ मिल जाएगा कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें चाहे स्पैम की बात करें, चाहे कोई सी भी बात करें, तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा जो सीपीयू होता है, अगर हम सीपीयू की बात जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो आपको इससे रिलेटेड भी हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। सभी टॉपिक आपको मैं एक एक करके यहाँ पर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे अभी रैम की बात करी जा रही थी, मेमोरी, तो देखिए यहाँ पर एस रैम, डी रैम, प्रोम, ई प्रोम, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। देखिए इमेज के द्वारा आपको एस रैम के बारे में, मतलब स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम होती क्या है, हर एक चीज के बारे में बताया जा रहा है। मतलब आपके कोड के एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल है और आपको सीपीसीटी एग्जाम के लिए भी। तो यदि आप चाहें तो इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन भी हमारा चल रहा है। अगर आप कोड की जो आपको रहेंगी वीडियोज या आपको प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको सब्सक्रिप्शन से फायदा ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और जो भी वीडियोस हैं वह सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब्सक्रिप्शन का आपको पे करना पड़ेगा। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और आप जो भी आपको डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।